गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 4 है। 3 क्लासेस हम लोगों की हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने राजनीतिक विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़े और ऐतिहासिक स्थल जो है उससे संबंधित कुछ प्रश्न पढ़े। 3 क्लास में हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं और ये हमारी आज की चौथी क्लास है। आज हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन से जानेंगे। 10 क्वेश्चन रोज़ाना हम करते हैं, तो आज भी हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे। तो बिना किसी देरी करते हुए आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला जो प्रश्न है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था। महाभारत एक ग्रंथ का नाम है, पवित्र ग्रंथ। हिंदू धर्म में एक पवित्र ग्रंथ, हॉली बुक है, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम महाभारत है। तो इसका पुराना नाम क्या था। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। महाभारत का पुराना नाम क्या था, जय संहिता था। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर द ग्रेट यानी कि सिकंदर बादशाह, आप लोगों ने नाम सुना होगा सिकंदर, या इसे अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व किया था। कब किया था, 326 ईसा पूर्व। आज चल रहा है जो 2025 ईस्वी चल रहा है, ठीक है। इससे भी 325 साल पहले, यानी कि इसमें भी 325 साल अगर ऐड कर, 326 साल ऐड कर दें, 6 5 11, 2 2 4 1 5, ये लगभग आज के 2351 साल पहले सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। आज जो चल रहा है वो ईस्वी है। इससे ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के पहले, ईसा मसीह के 326 साल पहले सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, 326 ईसा पूर्व में। महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। कब हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुई थी, अमृतसर। कहाँ पर हुई थी, अमृतसर, जो कि भारत में कहाँ पड़ता है, पंजाब स्टेट में। अमृतसर पंजाब में यह घटना हुई थी। प्रश्न पूछा जाता है इससे रिलेटेड के जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का महानायक किसे माना जाता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का महानायक जो माना जाता है वो जनरल डायर को माना जाता है। किसे माना जाता है, जनरल डायर को माना जाता है। क्यों जनरल डायर को माना जाता है, क्योंकि गोली चलाने का आदेश जो दिया था वो जनरल डायर ने ही दिया था, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, अमृतसर पंजाब में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का महानायक किसे माना जाता है, जनरल डायर को माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में खोजा गया अब तक का सबसे पुराना शहर कौन है। भारत में अब तक का खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा शहर है। कौन सा शहर है, हड़प्पा शहर है, जो कि कहाँ पर था, हड़प्पा सभ्यता, ये जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है, तो आप लोग जानते होंगे वेदों की संख्या 4 है, ठीक है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, 4 वेद हैं। तो वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी, गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। देखिए उस समय क्या होता था कि जो शासक होते थे वो ज्यादातर क्षत्रिय जाति से संबंध रखते थे। कौन सी जाति से, क्षत्रिय जाति से, ठीक है। लेकिन ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने मौर्य होते हुए भी, यानी कि ये क्षत्रिय नहीं थे, फिर भी इन्होंने एक अपना नया साम्राज्य बनाया, ठीक है। उस जमाने के जो राजा होते थे वो क्षत्रिय होते थे, लेकिन इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, इन्होंने अपने नए साम्राज्य की स्थापना। तो ये उस जमाने के अजूबों में से एक अजूबा ही था। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, तो मोहम्मद गौरी, बहुत नाम आप लोगों से, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में काफी ज्यादा युद्ध हुआ था, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का शासक था, अफगानिस्तान का शासक था, ठीक है। सर्वप्रथम भारत में अंग्रेजों ने किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए। सर्वप्रथम भारत में अंग्रेजों ने किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए।
तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जिस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए थे उस शहर का नाम है सूरत। क्या नाम है? सूरत। आपका फेस वाला सूरत नहीं, ठीक है। सूरत एक शहर का नाम है जो अहमदाबाद में पड़ता है, गुजरात में। कहाँ पर पड़ता है? अहमदाबाद के बगल गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम भारत में अंग्रेजों ने किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए? सूरत में स्थापित किए, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स यानी कि इसने बहुत ज्यादा इमारतों का, नई नई महलों का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या है? शाहजहां। क्या नाम उसका? शाहजहां। भाई इसी ने तो ही ताजमहल का निर्माण करवाया, जो इश्क, मोहब्बत, प्रेम का एक नमूना, मिसाल बनकर पूरी दुनिया के सामने है, ताजमहल, ठीक है। ताजमहल, तो ताजमहल का निर्माण इसने करवाया था। ऐसे बहुत सारी इमारतों का निर्माण शाहजहां ने करवाया, जिसकी वजह से उसे क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। लास्ट प्रश्न है आज का, मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? मुगल साम्राज्य की नींव भारत में किसने रखी थी? तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। किसने? बाबर ने। एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन आज के। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? तो 13 अप्रैल वर्ष 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई। कहां पर हुई थी? अमृतसर, पंजाब में। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा शहर। वेदों की संख्या कितनी है? 4। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। सर्वप्रथम भारत में अंग्रेजों ने किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए? सूरत में। मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है? शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी थी, ठीक है। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे और आपने इसे अपनी कॉपी पर, अपनी नोटबुक पर, अपनी नोट्स पर नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। तो फिर आपसे मिलेंगे कल। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। कल तक के लिए जिंदा रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए। बाकी मिलेंगे कल। जय जवान, जय किसान।